गरियाबंद जिला मुख्यालय से लगे मालगांव वार्ड 7 में 10 साल से आंगनबाड़ी का इंतजार हो रहा है। यहाँ पर कभी मंदिर, कभी किसी के घर और अब एक छोटे से कमरे में बच्चों को बिठाया जाता है। कुल 35 बच्चे कमरे में पढ़ते हैं, खेलते हैं और खाना खाते हैं। इतना ही नहीं, बच्चों के लिए खाना भी यही लकड़ी के चूल्हे पर बनता है। और यहाँ पर पास में भैंसों का तबेला है, जिससे चारों तरफ गंदगी फैली रहती है। कागजों में तो कई योजनाएं दिखती है सरकार की, मगर धरातल पर क्या हाल होता है वो आपको दिखाते हैं गरियाबंद में इस रिपोर्ट में। अभी इस वक्त हम खड़े हैं, यह एक घर है और इस घर के इस छोटे से कमरे में आंगनबाड़ी का संचालन होता है। इस आंगनबाड़ी में लगभग 35 के आसपास बच्चे हैं जो यहाँ पर आते हैं और खाना खाते हैं, पढ़ाई करते हैं, खेलते कूदते हैं। देखिए छोटे छोटे से बच्चे हैं और ये एकदम छोटा सा कमरा है जहाँ मुश्किल से 10-12 लोग भी आ जाए तो ये कमरा पूरी तरह से भर जाता है। ये देखिए आप, बारिश के समय काफी दिक्कत होती है, ऊपर से कई जगह से खुला हुआ है, पानी गिरता है, जीव जंतु का डर है, अंधेरा है, लाइट नहीं है। इसी कमरे में खाना भी बनना है, इसी कमरे में बच्चों को खेलना भी है, यहाँ पढ़ाई भी करना है। तो किस समस्याओं के बीच में बैठे हुए हैं। गांव वालों की मांग है कि कई बार वह हर जगह जा चुके हैं, कलेक्ट्रेट से लेकर जनपद से लेकर महिला बाल विकास तक आवेदन दे चुके हैं, मगर इनकी सुनवाई नहीं होती है। और कई भारी बारिश के समय कई बार तो कक्षाएं लगती भी नहीं है और कई बार लगती है तो बच्चों की संख्या में काफी कमी आती है। और मैं आपको दिखाऊंगा वो जो टीन का एक शेड बना हुआ है, कभी ज्यादा बारिश होती है तो बच्चों को मजबूरी में वहां पर बैठाया जाता है ताकि इनकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आ सके। गांव वालों ने इस कमरे को किराए पर दिया हुआ है ताकि बच्चे यहाँ पर पढ़ सके। हमारे साथ इस आंगनबाड़ी की जो महिला टीचर है। भवन की समस्या है सर, आंगनबाड़ी भवन की समस्या है। 10 वर्ष से है सर, 10 वर्ष से मैं किराया में संचालित करती हूँ। क्या क्या परेशानी आती है इस कमरे में? तो कहीं कहीं पे टूटा भी हुआ है, कैसी कैसी समस्या आती है? टूटा हुआ है सर, और बच्चे के बैठने की व्यवस्था तो बहुत ज्यादा ये है सर कि वहीं खाना बनाते हैं और वहीं से तो हमारे पोषण आहार की सामान है, THR करते हैं, रेडी टू ईट। और धुआं इतना ज्यादा है सर, बच्चे बैठ नहीं पाते हैं, कैसे करें, बाहर निकालते हैं। और अभी तो बरसात का दिन है तो और बहुत समस्या है सर। शौचालय जाने के लिए बच्चे नहीं है सर, यहाँ कोई शौचालय कैसे करते हैं, घर भेजते हैं सर, कैसे करेंगे। ये महिला टीचर है यहाँ की जो बता रही समस्या, हर दरवाजे पर जाके मांग करके आ चुके हैं और इस जगह पर बैठे हैं। पीछे में ये देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा, तबेला भी बना हुआ है यहाँ पर और काफी गंदगी है, लेकिन उसके बावजूद बच्चों के पढ़ने की कोई जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पर बच्चों को बैठाना पड़ रहा है। गाँव के सरपंच भी है हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। सरपंच जी, क्या समस्या आ रही है, क्यों नहीं बना पा रहे? हम लोग तो आवेदन दे चुके हैं, पहले से दिया हुआ है शायद, है ना। तो अभी कुछ तो हुआ नहीं है, आदेश जारी नहीं हुआ है। तो देखिए कई सारी योजनाएं बनी है सरकार की, बच्चों के लिए बनाई गई। आंगनबाड़ी हो गया, जैसे आंगनबाड़ी भवन तो है नहीं, शौचालय की भी कमी है, तो जो ग्रामीण है यही अपने आपस में सहयोग करके इस आंगनबाड़ी को चला रहे हैं। जिनका ये घर है उन्हीं के शौचालय में बच्चे जाते हैं। ज्यादातर बच्चों को अगर घर भेज दिया जाता है तो बच्चों की संख्या में कमी आ जाती। तो सभी गाँव वाले इस समय मौजूद है और इनकी यही मांग है कि प्रशासन इनकी गुहार सुने, इनके गांव में कम से कम एक आंगनबाड़ी भवन और उपलब्ध कराए जहां ये बच्चे आराम से बैठ सके और जो सुविधाएं जिस पे इनका हक है, जो इनको मिलना चाहिए, वो इनको मिल सके। NDTV के लिए हिमांशु सांगानी, गरियाबंद।